ज्योति संसार में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग घर पर पूजा पाठ करते हैं तो दीपक जलाते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि दीपक जलाने का क्या नियम है? कब दीपक जलाना चाहिए, कौन सा बत्ती जलना चाहिए, घी का दीपक जलाए या तेल का दीपक जलाए, और घर पर द्वार पर दीपक कब जलाए, और तुलसी में दीपक कब जलाए, सूर्यदेव को दीपक कब दिखाए, और जो है सम्मी गाछ, पीपल का वृक्ष, ये सब में दीपक कब कब दिखाना चाहिए, क्या क्या दीपक के विषय में नियम है, दीपक में क्या डालकर जलाने से घर में शुभता आता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होता है, ये सब विषय में आज मेरा ये वीडियो है। ये वीडियो को आप अंत तक देखिए बिना स्किप किए। बहुत अच्छा वीडियो है, आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों को बहुत जानकारी भी मिलेगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके लिए हम बार बार विनती करते हैं आप लोगों को। ऐसे ही अच्छा जानकारी आप लोगों के लिए लाते हैं। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, आपको पूजा पाठ के विषय में सब जानकारी मिलेगा, क्योंकि ये जो चैनल है इसमें आप सारे पूजा पाठ विधि मुहूर्त जितना पर्व आता है सबके विषय में हम जानकारी हमेशा देते रहते हैं। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि दीपक जलाने का क्या क्या नियम है। का जो सबसे शुभ समय होता है, हम लोग क्या करते हैं कि दीपक पूजा के समय जलाते हैं। अब पूजा जब करे तब जलाएं, मतलब हमको जब समय मिला तब पूजा करते हैं, तब दीपक जलाते हैं। लेकिन शास्त्र में कुछ नियम वर्णित है जिस समय हम लोग को दीपक जलाना चाहिए। सुबह का दीपक, हम लोग सुबह शाम दोनों समय दीपक जलाते हैं, तो सुबह का दीपक हम लोग को सुबह 5 से 10 बजे के अंदर दीपक जलाना चाहिए। मतलब सुबह का पूजा 5 से 10 बजे के अंदर होना चाहिए और दीपक 5 से 10 बजे के अंदर जलाना चाहिए। और शाम का जो दीपक जलाते हैं, शाम में दिया बाती सांझ दिखाते हैं, उसका दीपक हम लोग को शाम को 5 बजे से 7 बजे के अंदर करना चाहिए। क्योंकि शाम का दीपक हम लोग टाइम से करेंगे, क्योंकि शाम का जो समय है, जिस समय सूर्यास्त होता है, उस समय बोला जाता है बहुत सारा नेगेटिव ऊर्जा जो है चारों तरफ घूमते रहते हैं। उस समय अगर हम अपना घर में दीपक जला के, भगवान का दीप जला के, धूप धुनाक से घर को सुगंधित रखेंगे तो सारे जो पॉजिटिव ऊर्जा मेरे घर में प्रवेश करेंगे, माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा, माता लक्ष्मी घर में स्थिर रहेंगे और नेगेटिव ऊर्जा घर से दूर रहेगा। इसलिए शाम के जस्ट शाम के समय, जिस समय सूर्यास्त होता है, उसी समय दीपक जला के घर में पूजा आराधना संध्या बत्ती करना चाहिए। यह है दीपक जलाने का सुबह और समय का, सुबह और शाम का जो समय निर्धारित किया गया शास्त्रों में वर्णित, वही विषय में आज हम आपको जानकारी दिए हैं। तो है हम लोग रात को पूजा करते हैं या दिन को, जैसे 12 बजे के बाद पूजा हो रहा है, घर में बहुत बड़ा पूजा कुछ अनुष्ठान है, तो उसमें हम लोग को चाहिए कि हम लोग जो है दीपक एक अखंड बत्ती ही जला ले, जो सुबह पूजा के समय जला के रखे और वो दीपक दिन भर जलते रहे, रात तक जलते रहे, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो फिर रात को अलग से स्पेशली दीपक अगर पूजा जब कर रहे हैं तो एक जलाइए। उसमें आपका जो दीपक जलाने का जो नियम है ना, जो खंडित, जो 5 से 10 जलाना चाहिए, 5 से 7 जलाना, सॉरी सुबह 5 से 10 जलाना चाहिए, रात को शाम को जो है 5 से 7 जलाना चाहिए। ये नियम खंडित में होगा। आपका दीपक तो सुबह से शाम तक जलते रहा, तो विशेष पूजा के समय जब जरूरी है दूसरे समय में दीपक जलाने का, तो एक अखंड दीपक सुबह में जला दीजिए जो शाम तक हमेशा जलते रहे, तो ये बहुत अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा नियम है। अखंड दीपक का बहुत सारा उपकार है। घर पर अखंड दीपक जलाना बहुत संभव है। हो सके तो डेली अखंड दीपक जलाइए, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, जिस दिन विशेष पूजा पर्व तिथि है उस दिन अवश्य जलाइए। समय हम दीपक जलाते हैं तो हम लोग को चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर जो है दीपक जलाए। 2 द्वार पर 2 दीपक जलाना चाहिए, नहीं चाहे तो आप 1 दीपक भी जला सकते हैं। बीच में 1 दीपक जला दीजिए, कुछ देर तक वो जलते रहेगा, उसके बाद जैसे शाम ढलेगा तो दीपक भी अपने आप जो है अस्त हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए, लेकिन किस दिशा में? घर के मुख्य द्वार पर दीपक हम लोग को हमेशा पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में जलाना चाहिए। कभी कभी जैसे अमावस्या तिथि आता है, उसमें पितरों को शांति प्रदान करने के लिए हम लोग को दीपक, पितरों के उद्देश्य में हम लोग को दक्षिण दिशा में घर के द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। वो केवल विशेष तिथि जिसमें पितरों को शांति प्रदान किया जाता है, पितृतर्पण किया जाता है, अमावस्या तिथि आता है, तो उसमें हम लोग को पितरों को शांति प्रदान करने के लिए पितरों के उद्देश्य में दक्षिण दिशा के तरफ दीपक का लौ बत्ती जो है दक्षिण दिशा पे तरफ करके हम लोग को नहीं तो डेली जो घर में प्रवेश नेगेटिव ऊर्जा
का जो खत्म हो और पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश करे, माता लक्ष्मी का प्रवेश हो, देवी देवता का वास हो, घर का कल्याण हो, इसके लिए दीपक घर के मुख्य द्वार पर 2 जलाए या बीच में 1 जलाए, लेकिन पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में उसका दीपक का जो लौ बत्ती है पूर्व की दिशा में या उत्तर की दिशा में अवश्य से अवश्य होना जरूरी है। लोग को जो है घी से, तेल से, तिल तेल से, चमेली के तेल से, हम लोग सरसों का तेल से दीपक हम लोग जलाते हैं। लेकिन जब घर में हम लोग माता लक्ष्मी का पूजा करें, एकदम पर्टिकुलर माता लक्ष्मी का ही पूजा करें, उस समय हम लोग को घी का दीपक अवश्य से अवश्य जलाना चाहिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, या तो आप चमेली का तेल का दीपक। जब माता लक्ष्मी का स्पेशली पूजा कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी को पूजा करने के लिए अवश्य से अवश्य आप लोग शुद्ध देसी घी का दीपक या तो चमेली तेल का दीपक जलाइए। माता लक्ष्मी का पूजा करते समय आप लोग उस दीपक में एक जो है गोल रुई बत्ती डालिए, उसमें घी डालिए या चमेली का तेल डालिए, और उसमें आप डालिए 1 कपूर, 2 लौंग, 1 इलायची, थोड़ा सा हल्दी डाल के आप उस दीपक को जलाइए। उस दीपक का जलते समय जो सुगंध फैलेगा घर में, उससे माता लक्ष्मी जो है खींचे चले आते हैं। ये बहुत अच्छा टोटका है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगे तो घर में धन संपदा का कभी कमा होगा ही नहीं और घर में बरकत हमेशा बना रहेगा। तो ऐसे करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घी का दीपक अवश्य जलाइए। माता लक्ष्मी को पूजा में घी का दीपक जलाना ही शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे करके माता लक्ष्मी को आप लोग प्रसन्न कर लीजिए। और जैसे है ना, शनिवार के दिन आप सम्मी का दीपक जलाइए। सम्मी गाछ के नीचे या पीपल गाछ के नीचे आप दीपक जला रहे हैं तो तिल तेल का दीपक जलाइए। शाम के समय जा करके आप शनिवार को पीपल पेड़ के नीचे दीपक अवश्य जलाइए। इससे बहुत अच्छा होता है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है, जो भी ग्रह, जो भी आपका काम बनने नहीं दे रहा है, तो सब बनने लगता है। सम्मी गज के नीचे भी शनिवार के दिन तिल तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तुलसी पेड़ के नीचे, तुलसी गाछ के नीचे हमेशा दीपक जलाना चाहिए। प्रत्येक शाम के समय, कम से कम प्रत्येक शाम के समय तुलसी में 1 दीपक अवश्य जलाइए। धूप बत्ती जलाइए और उसमें तुलसी में 1 दीपक अवश्य जलाइए। उसमें आप कुछ भी तेल, सरसों तेल, तिल तेल, घी का कुछ भी यूज आप कर सकते हैं। उसमें कोई विशेष नियम नहीं है कि ऐसा, लेकिन चाहे तो गोल बत्ती जलाइए, हो सके तो लंबा बत्ती भी आप जला सकते हैं। दीपक हमेशा रुई बत्ती ही यूज ज्यादा करना चाहिए, लेकिन आप कभी कभी है कि कच्चे धागे का भी यूज करके दीपक जलाया जाता है उसको भी, क्योंकि हम अपना माँ दादी लोगों को देखे हैं कि वो लोग कच्चा धागा जो व्हाइट कलर का, रेड कलर का, माँ लक्ष्मी के पूजा के समय अगर आप रेड कलर का रुई बत्ती जलाए, रेड कलर का जो है कलावा धागा, कच्चा धागा आता है, उसका भी आप माँ लक्ष्मी के पूजा के समय यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक नियम है कि माँ लक्ष्मी के पूजा के समय हम लाल धागा या लाल रुई बत्ती जो है, थोड़ा सा उसमें रंग ले, सिंदूर लगा ले, कुछ भी करे, ऐसे ही करके लाल बत्ती करके उसको हम माँ लक्ष्मी के सामने अवश्य जलाए। तो ये होता है दीपक का कुछ विशेष नियम। समय एक मंत्र है जो आप लोग बोल सकते हैं। जैसे क्या है मंत्र है, शुभ्रं करति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। ये दीपक जलाने का मंत्र है। इस मंत्र को पाठ करके आप दीपक जलाएंगे तो आपका घर में सुख, समृद्धि, धन संपदा और का भरपूर रहेगा। कभी भी इसका कमी होगा नहीं। अन्न वस्त्र कभी भी कमी होगा नहीं। माँ लक्ष्मी आपका प्रसन्न अवश्य रहेंगे। तो ऐसे करके घर पर दीपक अवश्य आप लोग जलाइए। डेली दीपक जला के उसमें आप 5 दीपक जलाइए, 1 दीपक जलाइए, जैसे भी आपका मर्जी। पंच प्रदीप बोला जाता है जिसको, वो भी जला सकते हैं। ऐसा 1 दीपक जला के भी आप आरती कर सकते हैं। आरती में कुछ भजन अवश्य आप गाइए। नहीं गा सकते तो भजन चला दीजिए। आपका जो ब्लूटूथ स्पीकर लगा के या मोबाइल लगा के, जैसे भी संभव आप अपना जो है भजन चलाइए। भजन में तो बहुत सारा जय जगदीश हरे, कर्पूर गरम करुणावतारम, माता लक्ष्मी माता का भजन, कुछ भी भजन चला के घर में आरती कीजिए या आप खुद भजन गाइए। भजन गाना सीख लीजिए। भजन गा करके कुछ भी आरती जो बोला जाता है, आरती गा करके आप दीपक जलाइए। देवी देवता को पूजा के बाद या शाम के दीपक संध्या आरती के बाद आप संध्या आरती। घर में जिसका लड्डू गोपाल का सेवा है उसको तो नियम का हिसाब से बहुत बार दीपक माने सेवा और आरती करना चाहिए। इतना नियम आप कर पाएंगे, हम बता रहे हैं, इतना नियम आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छा। नहीं तो कम से कम सुबह शाम तो लड्डू गोपाल को आरती अवश्य होना ही घर पर चाहिए। और उसके
बाद है धूप आरती, संध्या आरती और हवन आरती। इतना सारा आरती लड्डू गोपाल के पूजा में होता है। आप अगर नहीं कर सकते तो 2 आरती तो अवश्य कीजिए। एक सुबह में जो है श्रृंगार करने के बाद श्रृंगार आरती, और शाम को संध्या के बाद आप संध्या आरती। 2 बार आरती तो आपके घर में अवश्य ही गोपाल जी के लिए विशेष आरती आपके घर में अवश्य ही होना चाहिए। आपके घर में लड्डू गोपाल है तो उनका सेवा करने के लिए 2 आरती आपको अवश्य ही करनी पड़ेगी। दीपक में गोल बत्ती जलाते हैं तो गोल बत्ती जलाने से देवी देवता में स्थिरता आते हैं। देवी देवता पूजा में प्रसन्न होकर आपके घर में वास करते हैं। लंबी बत्ती जलाते हैं तो उसमें भी सुख, समृद्धि, धन, संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होता है। घर में देवी देवता का वास होगा तो उसमें भगवान प्रसन्न होंगे और घर में सुख संपदा तो ऐसे ही आएंगे। तो हम लोग को चाहिए जब भी हम लोग पूजा करें तो पूजा करते समय, माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय गोल बत्ती का दीपक जलाए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जिससे मेरा घर में स्थिर वास करना शुरू कर दे, माँ लक्ष्मी मेरे घर में स्थिर भाव से वास करे। तो ये सब कुछ थे दीपक जलाने का विशेष नियम। घर के मुख्य द्वार में दीपक कैसे जलाए, सम्मी गछ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे आप दीपक कब जलाए, तुलसी वृक्ष में दीपक कब जलाए, घर के दीपक कैसे जलाए, दीपक में घी डाले, तेल डाले, कुछ भी जो भी नियम मेरे जानकारी में सब था, हम आप लोगों को देने का कोशिश किए। ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और फिर एक बार बोलते हैं चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए कि जानकारी आपको सबको दे सके, क्योंकि ज्ञान जो है बढ़ने से ही बढ़ता है। आपको जो जानकारी मिला आप दूसरों को बांटिए, और ऐसे करके अपना भी कल्याण कीजिए, दूसरों का भी कल्याण कीजिए, क्योंकि बोला जाता है दूसरों का कल्याण करने से ही अपना कल्याण होता है। तो राधे राधे, सब आनंद में रहिए, खुशी से रहिए, प्रसन्न रहिए, और झूम के बोलिए राधे राधे।